डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है हज़ारों साल से यहाँ पे मानसून आ रही है, लोगों को पता है ये वाटर चैनल है, यहाँ पे सैलाब आएगा, वहाँ पे लोग घर क्यों बना रहे हैं, फिर खुराक का बंदोबस्त क्यों नहीं करते, अपने जानवरों का चारा किसी एक साइड पे क्यों नहीं रखते, ये क्यों नहीं आम आदमी इसको अंडरस्टैंड कर रहा? ये जो सब बात यह है कि जैसे कहते हैं ना कि खबर ये नहीं है कि सैलाब आ गया, खबर ये है कि हमने हर साल की तरह सैलाब की तैयारी नहीं की। ठीक। तो हज़रत नूह की कश्ती और वो सैलाब, उसके बारे में एक रवायत है कि जो हज़रत नूह की कश्ती थी वो सैलाब के आने से पहले बनाई गई थी। तो अब ये सूरत हाल है कि हम आज इस अहद में भी ये नहीं जानते कि सैलाब के आने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इनफरादी तौर पर क्या करना चाहिए, कम्युनिटी की सतह पर गांव में क्या करना चाहिए, ज़िला में क्या करना चाहिए, सूबा में क्या करना चाहिए, वफाक की सतह पर क्या करना चाहिए। अच्छा, ये बाकी चीज़ें 2018 में फ्लड कमीशन की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है, उसमें बहुत जामे तरीके से बताया गया है कि ये प्रिवेंशन कैसे होगी, फिर उसके बाद रेस्क्यू कैसे होगा, रिलीफ कैसे होगा, रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं इनका क्या असरात होंगे, किस तरह से बचे जाएंगे। अब 2018 की जो सिफारिशात हैं वो आज तक उनके ऊपर शायद कोई अमल नहीं किया गया। दूसरी बात देखें कि पिछली दफ़ा 2022 में सैलाब आया और यकीन करें मैं कि 60-70 जगहों पे गया था और लोगों की आंखों से टपकते हुए आंसू और उनकी आहें खुद जाके सुनी, खुद देखी, और फिर मैंने उस पर एक किताब भी लिखी, सैलाब की कहानी, कुछ उनकी कुछ अपनी ज़ुबानी। तो उसमें जहाँ पर वो कस्म पुरसी, बेबसी, दुख और दर्द का इजहार है, वहीं पर मैंने उसमें वो कुछ सिफारिशात जो पूरी दुनिया में होती हैं कुछ रिसर्च करने के बाद पेश की। तो मेरा ख्याल है कि वो किताब जो है आज भी शायद किसी बड़े अफसर के टेबल पर या उसकी अलमारी में पड़ी हुई वो हमारा मुंह चढ़ा रही हो। तो ये आवाज़ जो है बुलंद होनी चाहिए कि देखें हर साल प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो लाखों लोगों को ये क्यों नहीं बताया जाता कि इनफरादी सतह पर, कम्युनिटी की सतह पर हमें कौन सा ऐसा काम। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि हमारी रवायत यह है कि सर्दियों में वाक़तन गर्म कपड़ों को पहले धूप लगाई जाती है। सबको पता है कि ये बारिश होनी है, ये सैलाब भी आना है, दरिया बहने हैं और हमारे घर के करीब से गुजरना है, हमारी फसलें खराब होनी है। अच्छा, एक और इसकी भी एक बड़ी वजह यह है, देखें जो एक हुकूमत का निज़ाम है ना जी, उसमें एक वफाक है, एक सूबा है, असल काम जो होता है वो लोकल गवर्नमेंट की सतह, तो वो है नहीं। तो वो लोकल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो जिम्मेदार हैं, ज़िलाई कौंसिल है या अपनी डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो आपकी शहर की है, फिर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, टाउन कमेटीज़ हैं, उनको इक्विप किया जाए ना जी। उनके पास ये फैसल एदी साहब कश्तियाँ ले के क्यों फिरते हैं इधर उधर, वो मुकामी हुकूमतों के पास ये कश्तियाँ हों, वो तैयार हों, ये ड्रिल होनी चाहिए फरवरी, मार्च, अगस्त में कि वो सिविल डिफेंस के महकमों को तैयार किया जाना चाहिए, मुकामी रजाकारों को रजिस्टर किया जाना चाहिए। ये मैं बातें कर रहा हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ वो जब आफत का आगाज़ हो जाए। अच्छा, अब आफत के आगाज़ के बाद तो फिर ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन असल चीज़ ये है कि पहले से हम क्यों नहीं सोच रहे। 70 बरस से नहीं बल्कि जब से ये इलाके बने हैं उस वक्त से हज़ारों साल से ये सैलाब आ रहा है और इसी तरह से फिर ज़िंदगी चल रही है। तो आज के अहद में तो ये भी पता है कि 2030 में सैलाब कब आना है, कितने बजे आना है, कहाँ आना है, कितनी उसकी शिद्दत होगी, तो हम उसके बारे में नहीं सोचते। लाखों करोड़ों अरबों रुपए, और मैं समझता हूँ कि एक शख्स की ज़िंदगी भी करोड़ों अरबों रुपयों से कहीं ज़्यादा कीमती है, तो वो हर साल खोते हैं। आप यकीन कीजिए, मैं छोटा सा वाक़या, राजनपुर में मैं गया पिछली दफ़ा सैलाब में, तो उस औरत को एक बहुत बड़ा पॉन्ड था और उसमें वो औरत उसके किनारे खड़ी हुई थी। तो मैंने उससे पूछा, बीबी क्या हुआ, बहन क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ भी नहीं, ये सामने ये एक जो खेल का मैदान है, अचानक को सुलेमान से पानी आया और इसमें भर गया, मेरा बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो वो डूब गया उसमें। तो मुझे पता है 2-3-4 दिनों के बाद ये पानी चला जाएगा और फिर वो मेरी आके मेरी गोद में बैठ जाएगा। यानी वो अपने हवास में ही नहीं थी, उसको ये एहसास ही नहीं था कि वो बच्चा लौट के वापस नहीं आएगा। तो ये एक कैफियत होती है। तो वो उस पानी को, अच्छा इसके अलावा आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, तालाब बनाया जाता है। कोहे सुलेमान का सारा पानी, सारा साल वहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, उनके जानवरों को पानी नहीं मिलता। एक ही तालाब पे सब इंसान को, जानवरों को इकट्ठा पानी पीना पड़ता है। तो वो अगर हम 1000, 2000, 3000 तालाब बना लें और फिर उससे आने से पहले, बारिशों के मौसम के आने से पहले उनकी सफाई कर दें, अच्छा एक वाटर टेबल राइज हो जाएगा। मतलब
ये भी इस तरह की आपने तजावीज़ सुनी होगी कि दरियाओं के साथ साथ छोटी छोटी झीलें बना दी जाएं, बंद मजबूत कर दिए जाएं। तो इसके अलावा जो शजरकारी बनाई जाती है। देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, दीवार चीन आज से कई हजार साल पहले उन लोगों ने महसूस किया कि बीसी में मतलब उसमें लोगों ने कहा जी शुमाल से लोग आते हैं और हमें बर्बाद कर देते, तो उन्होंने उनसे मुकाबले के लिए नाकाबिले यकीन है ये बहुत सोचना आज के अहद में भी कि इतनी बड़ी दीवार, इतनी मजबूत दीवार, इतनी चौड़ी दीवार वो बनाई जा सकती है। तो वो एक विल थी, एक जोश और जज्बा था। टोटल उसकी लंबाई है 21,196। तो ये एक दिन में तो नहीं बनी, यानी एक जनरेशन लगी। तो आज हम अगर पाकिस्तान को कहें आए भाई दरियाओं को गहरा करें, आए भाई बंद बनाएं, आए भाई झीलें बनाएं, तो 24 करोड़ लोग ये काम नहीं कर सकते। आप तो उनके पास तो पता नहीं कुदाल भी था कि नहीं था। हमारे पास तो मशीनरी है, हमारे पास तो जहन है, हमारे पास तो कंप्यूटर है, हमारे पास लोग भी हैं, तजर्बा है, 25 करोड़ लोग हैं। ये जो पूरी कौम को हम हिलाते जुलाते हैं, सिविल सोसाइटी आगे आती है, हुकूमत की सुबह शाम, कोई सरकारी मुलाजम इस वक्त आराम से अपने दफ्तर में नहीं बैठा। ये हमें बात माननी चाहिए। अच्छा, अब ये सारी की सारी काविशें अगर किसी तरीके से इसको मोमेंटम बनाकर एक तहरीक की सूरत में ये हम कहेंगे जी हमने दरियाओं के साथ बंद बांधने और दरियाओं से ही मिट्टी उठा के बंद बांधना, ठीक है, अंदर से मिट्टी उठानी आपने उसको बना देना। इस किस्म की, ये तो हम तो एक नॉन टेक्निकल लोग हैं, मतलब जो टेक्निकल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, जिन्होंने सैलाबों का मुकाबला करते हुए लोगों को देखा है, कौमों को बनते हुए देखा है। एक सैलाब पर हम नहीं काबू पा सकते, हम एक एटॉमिक कुव्वत है, हम एटम बम तो बना सकते हैं, सैलाब पर नहीं हम काबू पा सकते। अच्छा ईदी साहब, ये फरमाइएगा कि इसमें आम आदमी ज्यादा जिम्मेदार है इस सूरत हाल का, या गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि वो लोगों को एजुकेट नहीं कर सकी, उसने कोई रेस्क्यू का, रिलीफ का आज तक कोई प्लान नहीं बनाया, या लोगों की बहाली का कोई प्लान नहीं बनाया, या आम आदमी जो जिद पे अड़ा हुआ है कि मैंने तो यही रहना है जी, मैंने तो इधर से जाना ही नहीं, मेरे यहाँ कुत्ते हैं, मेरे ये जानवर है, मैं इसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? नहीं जावेद भाई, देखें कच्चे का जो इलाका होता है ना, बंद के अंदर वाला, उसमें हर साल पानी आता है। वो लोग आदी होते हैं शिफ्टिंग के, नकल मकानी के, अपने जानवरों को निकाल के खुश्की के इलाकों पे रखने के। लेकिन सबसे ज़्यादा जो तबाहकुन सूरत हाल तब होती है जब बंद कोई टूटता है और पक्के के इलाके में पानी आता है। पक्के के इलाके में मतलब बंद से दूसरी तरफ, उसमें लोगों को पता नहीं होता ना कि कभी ये, मेरे ख्याल से आप आज मालूम करेंगे तो 15-16 साल पहले जो है वो सैलाब आया था। अब 15-16 साल पहले एक दफ़ा सैलाब अगर आता है, या 10 साल में एक दफ़ा सैलाब आता है, और हमें ये पता भी नहीं है कि कौन से इलाके में सैलाब आएगा, कौन से इलाके इससे मुतासिर होंगे, तो इसमें अवाम हमें ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है लोगों को तरबियत देने के लिए, बताने के लिए। लेकिन हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए, हमें अपने स्कूल के निसाब के अंदर जो है ये चीज़ें डालनी चाहिए कि हमें किस तरीके से सैलाब से बचना है, हमें किस तरीके से अपने मवेशियों को बचाना है, हमें किस तरीके से मुख्तलिफ जानवर जो सांप वगैरह आते हैं सैलाब में, उनसे किस तरह बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने बच्चों को किस तरह से जो है वो डूबने से बचाना है। तो ये चीज़ें जो है ना निसाब में भी होनी चाहिए, हुकूमत को ये अब जाननी चाहिए, क्योंकि अब डिज़ास्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। हर साल जो है वो आप समझ लें कि पहले 15 सालों में आते थे, फिर 10 सालों में आने लगे, अब 5 सालों में आ रहे हैं, बल्कि अब तो 2-2 सालों में आ रहे हैं। तो हमें इसकी प्रिपेयर्डनेस के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए, निसाब तैयार करना चाहिए। जो डिफेंस, सिविल डिफेंस का जो महकमा था पूरे पाकिस्तान में, वो ख़त्म हो चुका है, उसको दोबारा से जिंदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो हैं बड़े लेवल के सैलाब हैं, लेकिन एक तंजीम या एक जो है वो उसका काम नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें हज़ारों बच्चों को तैयार करना होगा। सिविल डिफेंस जिस तरीके से पहले तैयार करती थी आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, उसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है। अच्छा जाफरी साहब, ये फरमाइएगा कि इसके अंदर वही सवाल कि आवाम ज़्यादा जिम्मेदार है या गवर्नमेंट ज़्यादा जिम्मेदार है, और अब अगर पब्लिक अंडरस्टैंड नहीं कर रही इस चीज़ को तो फिर उसका क्या हल निकाला जा सकता है? दूसरा, गवर्नमेंट को पता है कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इससे ज़्यादा सैलाब आएगा तो हमने पहले ये बंद तोड़ना है, और अगर उससे काम नहीं चलता तो फिर हमने ये बंद तोड़ना है। तो लोगों को क्यों नहीं बताया जाता कि बंद नंबर 1 ये टूटेगा, 2 टूट के टूटेगा, 3 टूटेगा, ताकि लोगों को पहले से पता हो कि ये बंद जो है कच्चा है और इसको गवर्नमेंट तोड़ देगी, और मैंने इसके साथ घर नहीं बनाना, या अपने खेत आबाद नहीं करने, या अपना डेरा नहीं बनाना। तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं ऐलान कर देती? लेकिन आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।